हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज के हमारा फैक्ट एनालिसिस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में है, पाकिस्तान ने ब्रिक्स के मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया है। तो ये न्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे इन सभी को जानेंगे। ब्रिक्स क्या है, क्यों इसने अप्लाई किया है, क्या वजह है ये इसका सदस्य बन सकता है, भारत किन वजहों के कारण इसको रोक सकता है, इस सब को जानेंगे। तो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। और आप नई भी तैयारी करते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, फिर भी आपको जागरूक होना चाहिए। आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपकी नॉलेज बढ़ती है। इसके साथ साथ आप मान लीजिए चार दोस्तों के साथ बैठे हैं, आपको कहीं ये ब्रिक्स आ गया, तो आपको जब इन सब खबरों का पता होगा तो आप अलग ही लेवल का कन्वर्सेशन करेंगे। आप जब इस पे अपनी राय रखेंगे तो अच्छी राय रख पाएंगे, तो इससे ऑटोमेटिक आपको फील गुड होगा। तो ये नॉलेज के टॉपिक हैं, इनको आप जरूर जरूर देखा कीजिए। किसी भी एज ग्रुप के हैं और जरूर देखें आप। तो देखते हैं आज के हमारे इस वीडियो में क्या है। ये पीपीटीज तैयार की हैं मैंने, इनके माध्यम से वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स दुनिया का 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में का एक समूह है। इन देशों के नाम के पहले अक्षर को मिलाकर इसका नामकरण हुआ है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। अब ये ब्रिक शब्द क्या है? सबसे पहले ये साउथ अफ्रीका तो इसमें बाद में जुड़ा है, पहले ये ब्रिक था, BRIC। ब्रिक का हिंदी अर्थ आपको मालूम है, ईंट होता है। तो ये ईंट के जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था थी इन सभी देशों की, चारों के चारों की 2000-2001 के वर्ष काल में। तो उस इनको जोड़ा गया और इसीलिए इसका नाम ब्रिक रखा गया, BRIC, यानी कि इन देशों की अर्थव्यवस्था ईंट के जैसी मजबूत है। ये इसका जो है मोटिव था, आधार था, विचार था। ये किसने रखा नाम? तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जिम ओ नील, इनका नाम याद ध्यान रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये देशों के नाम पूछे जाते हैं और ये नाम भी पूछा जाता है किनके द्वारा ये ब्रिक्स नाम रखा गया। तो जिम ओ नील ने रखा, 4 अर्थव्यवस्था के आधार पर रखा था, ब्राजील, रूस, भारत और चीन का वर्णन किया था। एस शब्द यानी कि एस वाला, ब्रिक्स वाला तो बाद में जुड़ा है। ये 4 नाम देशों के नाम के आधार पर गढ़ा था। क्यों गढ़ा था? क्योंकि ये सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाले देश थे वर्षकाल 2001-2000 में। तो उस टाइम ये यही था इनका विचार कि ये ईंट के जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, इसलिए ब्रिक नाम रख दिया। 2006 में ब्रिक के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह की औपचारिक रूप से प्रदान हुआ। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई तो वर्ष 2006 ही आंसर करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसका औपचारिक रूप वर्ष 2006 में ही प्रदान किया गया जब इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 2010 में ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इस समूह को ब्रिक्स का संक्षिप्त रूप प्रदान हुआ। जब 2010 में ये साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स, ये ध्यान रखना है। ब्रिक्स की अध्यक्षता बारी बारी से ये देश करते हैं, BRICS अनुक्रम से बारी बारी से प्रत्येक सदस्य देश द्वारा 1 वर्ष के लिए की जाती है। 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता अपने प्यारे भारत देश ने की थी। तो 2021 में भारत ने की, तो 2022 में चाइना, फिर 2023 में जो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अगस्त महीने में 2023 की अध्यक्षता इसमें हुई है ब्रिक्स की, ध्यान रखना है। फिर वैसे नंबर तो इसका था ब्राजील का, परंतु ब्राजील में ही G20 की भी होनी है 2024 की। तो ब्राजील ने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे दो दो इतने बड़े सम्मेलन आयोजित। उसने अपने हाथ खड़े कर दिए ब्राजील ने कि वो नहीं कर सकता। तो उसने ब्रिक्स की अध्यक्षता छोड़ दी और G20 की वो करेगा 2024 की। तो इस कारण से रसिया के पास पहुंच गई है 2024 की। 2024 की अध्यक्षता करेगा रसिया। अब ये जब रसिया अध्यक्षता करेगा तो यहाँ पर एक और अगले स्लाइड में बताऊंगा, रसिया अध्यक्षता करेगा तो इसी कारण से पाकिस्तान को हिम्मत आई कि वो अपने इसमें मेंबरशिप बन जाए। इतना है और आगे की स्लाइड में भी डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, ये नींव से जान रहे हैं इस स्लाइड में हम कि ब्रिक्स संगठन अभी जिस रूप में यहाँ तक पहुंचा कैसे। सबसे पहले तो ये 1990 के दशक में, यानी कि ब्रिक यानी कि रूस, इंडिया और चीन, 1990 के दशक में तीनों देश मिलकर एक संगठन बनाया। सबसे पहले 3 देशों का संगठन बना, रूस, इंडिया और चीन का। इस संगठन का नेतृत्व रूसी नेता येवनेगी प्रोमोकोव ने किया। तीनों देशों के साथ आने का मकसद था दुनिया की फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना, साथ ही अपने संबंधों को नए सिरे से खड़ा करना। तो ये यहाँ से इसकी नींव रखी गई RIC से। परंतु हम बात करते हैं, परीक्षा में भी पूछा जाता है यहाँ से, ब्रिक यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन 2001 में इन्वेस्टमेंट बैंक के गोल्डमैन सैक्स के इन चारों देशों ने मिलकर दुनिया की सबसे तेजी अर्थव्यवस्था बताया। 2009 में इनके साथ ये भी जुड़ गया। तो ये अभी पिछले स्लाइड में बात की वही 2 स्टेप हैं, पर ये जो स्टेप था इसको भी बताना जरूरी था।
तो थोड़ी डीपली जानकारी हो जाती है, बस इसीलिए। अब दुनिया की जीडीपी के मामले में ब्रिक तीसरे स्थान पर है वर्तमान में। इसने ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन है जो, इसको पीछे छोड़ दिया है। पहले ये तीसरे नंबर पे आता था, परंतु अब ब्रिक्स तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पे G20 की अर्थव्यवस्था है, दूसरे पर G7 की, फिर आती है ब्रिक्स की। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस ग्राफ के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वर्तमान में ब्रिक की है दुनिया में, ये ध्यान रखना है। अब इस स्लाइड में बात कर लेते हैं किस उम्मीद से पाकिस्तान ने ब्रिक्स में मेंबरशिप की अप्लाई की है। तो पाकिस्तान ने दुनिया के तीसरे ताकतवर आर्थिक संगठन ब्रिक, मैंने अभी बताया तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन है, तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन कौन सा है। तो ये है, जीडीपी भी तीसरे नंबर की है इसकी, अगर आएगी बात तो। शामिल होने के लिए आवेदन दिया है, जिसमें 2024 में ब्रिक्स मेंबरशिप हासिल करने के लिए रूस की मदद मिलने की उम्मीद है। मैंने कहा 2024 का जो है सम्मेलन होगा वो रूस में होगा ब्रिक्स का, तो इससे इसको उम्मीद है पाकिस्तान को कि हमें रूस से मदद मिल जाएगी। यहाँ पर जो अध्यक्षता होगी रूस में, तो रूस से ये अपनी उम्मीद कर रहा है पाकिस्तान, इसका लालच है रूस से, इसलिए इसने अप्लाई किया है। रूस में पाकिस्तानी राजदूत हैं वर्तमान में मोहम्मद खालिद जमाली। इन्होंने एक हाल ही में इंटरव्यू में ये बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगा पाकिस्तान, और हमें उम्मीद है रूस इसमें हमारी मदद करेगा। तो ये कयास लगाए बैठे हैं रूस से पाकिस्तान कि रूस हमको ब्रिक्स में शामिल कर लेगा। रूस अगले साल, जैसा कि मैंने बताया, 2024 की समिट की अध्यक्षता करेगा, और ऐसे में पाकिस्तान का मानना है रूसी अध्यक्षता में उसे ब्रिक्स में एंट्री मिल जाएगी। हालांकि ब्रिक्स में पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकना चाहेगा भारत, ये तो आपको पता ही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पाकिस्तान ने ब्रिक्स में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किस कारण से, मुख्य वजह क्या रही, क्या लालच है, किसके आधार पर किया है, किसकी दम पे किया है। तो इसने जो है रूस की दम पर ये करने का प्रयास किया है। 2024 की अध्यक्षता रूस करेगा, ये ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और मैंने आपको बताया ब्राजील में होनी थी, परंतु ब्राजील में क्यों नहीं हुई, ये भी आप अगर वीडियो को ध्यान से सुन रहे होंगे तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जानेंगे भारत क्यों नहीं चाहता पाकिस्तान इस संगठन का हिस्सा बने। इसकी 3 मुख्य वजह हैं। सबसे पहली वजह तो आतंकवादी आएगी, क्योंकि आतंकवाद को पनाह देता है पाकिस्तान, संरक्षण देता है। पाकिस्तान पर दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने का आरोप है, तो ऐसी कंट्री को ब्रिक्स में शामिल क्यों किया जाएगा जिस पर आतंकवाद फैलाने का आरोप हो। वो जीडीपी को बढ़ाएगा थोड़ी, घटाएगा। भारत के साथ विवाद तो है ही, कई सारे मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो वहाँ कई अहम फैसले लेने में दोनों देशों में टकराव की स्थिति बनेगी। इससे संगठन की साख पर असर पड़ेगा। अब दोनों देशों में कोई दोस्ती तो है नहीं भारत तो पाकिस्तान में, जब ये सदस्य बन जाएगा तो इसमें सहमति चाहिए होती है सभी देशों की। तो पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को जो किसी चाहेंगे कोई मुद्दे पर, तो सहमति नहीं मिलेगी, तो फिर संगठन का क्या मतलब रहेगा। तो इस तरीके से भी भारत नहीं चाहेगा। और तीसरी जो मुख्य वजह है, राजनीतिक साख। कोई भी संगठन विस्तार करेगा तो वो ऐसे देशों को शामिल करना चाहेगा जिसकी दुनिया में राजनीतिक साख हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीतिक रूप से पाकिस्तान तो अस्थिर है, दुनिया में इसकी नेगेटिव इमेज है। पाकिस्तान के पास न तो अर्थव्यवस्था का कोई दम है और ना ही राजनीतिक अहमियत है। ऐसे में भारत उसे कभी नहीं चाहेगा कि वो ब्रिक्स का सम्मेलन में मतलब ब्रिक्स का मेंबर बने। तो ये 3 अहम वजह हैं जो पाकिस्तान भारत रखेगा और इनके आधार पर इसको रोकेगा, और इनके आधार पर नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान कभी भी इसमें शामिल हो। और वैसे भी पाकिस्तान को इसमें शामिल होना नहीं चाहिए। कितनी ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का ये संगठन है, पाकिस्तान कहाँ है इतनी ताकतवर अर्थव्यवस्था। किन कारणों की वजह से ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है पाकिस्तान, ये अपनी क्या वजह रखेगा। भारत के साथ बराबरी, पाकिस्तान सोचता है कि वो भारत के समकक्ष देश है, जबकि भारत से बहुत पीछे है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत इस संगठन का सदस्य है और ये दुनिया का ताकतवर संगठन है। ऐसे में पाकिस्तान को भी इसका सदस्य होना चाहिए। अब ये पड़ोसी तो चाहता ही है कि वो पड़ोसी के बराबर हो जाए, परंतु ये बहुत पीछे है अभी पाकिस्तान भारत से। और पीछे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी धर्म की बहुत राजनीति है, विशेष रूप से मतलब पागलपन है यहाँ पर। पाकिस्तान को लगता है ब्रिक्स संगठन देश तेजी से विकास कर रहे हैं, आर्थिक मदद भी ये चाहता है। यहाँ पर आर्थिक मदद तो चाहेगा ही, अर्थव्यवस्था की बात है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान इसका सदस्य बनता है तो बाकी देश मिलकर पाकिस्तान की मदद कर देंगे। चीन ब्रिक्स बैंक के जरिए जो है पाकिस्तान को कर्ज दिलवा देगा। ब्रिक्स बैंक भी है अपना इसका ये, जिससे कि सभी जो इसके कंट्री मेंबर हैं उनको मदद दी जाती है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। यानी कि अगर ये इसका सदस्य बन जाएगा तो ये ब्रिक्स की बैंक है जिसमें सभी देश सहयोग करते हैं, सभी देशों को मदद मिलती है, तो इससे इनको भी फायदा मिल जाएगा। ये तो इनका लालच रहेगा ही कि इनको पैसे मिले यहाँ से। चीन के साथ मिलकर भारत को साधने की भी कोशिश करना चाहता है। ब्रिक्स संगठन में भारत सबसे मजबूत सदस्य देशों में से एक है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस संगठन में शामिल होकर चीन के साथ मिलकर भारत को साधने की भी कोशिश करना चाहता है।
ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये अपनी वजह भी रखेगा क्या है क्या नहीं है, तो ये अपने पॉइंट रखेगा ये पाकिस्तान के किन आधारों पे इसको यहाँ पर शामिल कर लिया जाए। तो ये थी आज की वीडियो जिस पे हमने जाना कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने ब्रिक्स में अप्लाई किया है, तो क्या क्या ये मैटर है, किन किन आधारों पर ये शामिल होना चाहता है, भारत किन आधारों पर रोकेगा, ब्रिक्स क्या है, इसकी कैसे शुरुआत हुई थी, सभी क्वेश्चंस को जाना, सभी पॉइंटों को जाना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप जरूर देखा कीजिए। आप अपने फैमिली के मेम्बर्स को भी दिखा सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे आपसे बड़े हों छोटे हों, ये तो नॉलेज वाले टॉपिक हैं। अब एक क्वेश्चन को ऐड किया है कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। थैंक यू सो मच।